everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. This is Jaya. Thank you so much for all your support. अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर है मेरे चैनल के, थैंक यू सो मच. चलिए, ये होने वाली है वर्गोज यानी कि कन्या राशि नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए. इफ़ यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है अबाउट यू एंड द सिचुएशन. हम आपकी भी फीलिंग चेक करेंगे एंड अगर रेजोनेट होती है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर सपोर्ट विथ मी. मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है, चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प होती है. चलिए, ये रीडिंग आई मेक श्योर आप तभी देखें अगर आप श्योर हैं कि आप थर्ड पार्टी में हैं. अगर आप नहीं हैं तो अजम्पशंस के बेसिस पे प्लीज़ डू नॉट सी दिस थर्ड पार्टी रीडिंग, ये आपके लिए है नहीं. चलिए शुरू करते हैं. थर्ड पार्टी जनरल रीडिंग फॉर ऑल वर्गोस. ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्गोस के साथ ये मैच करें. कई सेगमेंट में हम देखने वाले हैं इस रीडिंग को. हम देखने वाले हैं टैरो के अलावा ओरेकल से सिचुएशन आप लोगों की क्या है एंड ऑल्सो उनकी हिडन ट्रुथ, यानी कि वो सेगमेंट, वो फीलिंग्स, वो बातें जो अनकही रह गई हैं, उनके दिल में हैं लेकिन आप तक उन्होंने शेयर नहीं की है. कारण कुछ भी हो सकता है. चलिए शुरू करते हैं. पहले लेट गो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से एक मैसेज फॉर यू. क्या आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करने की ज़रूरत है? अपनी एनर्जी से लेट गो करने की ज़रूरत है? आपको अपनी ज़िंदगी से भगाने की ज़रूरत है? देखते हैं फ्रॉम ओरेकल. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड. काफ़ी एक्यूरेट रहता है ये. What you need to let go, my Virgos, कन्या राशि. What you need to let go. अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं. जितना आपके साथ रेजोनेट करे वो रखिए, जो ना करे यू ऑटोमेटिकली थिंक ये आपके दूसरे वाले पार्टी की है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं वर्गोस के लिए रीड कर रही हूँ तो रीडिंग अकॉर्डिंगली जो जैसे मेरे इंट्यूटिवली पावर आएंगे उसी हिसाब से आई विल बी रीडिंग. चलिए, वन थिंग दैट वर्गोस नीड टू लेट गो. What Virgos need to let go? Universe please help me. What Virgos need to let go? क्या कट करने की ज़रूरत है उनको अपने एनर्जी से? For my Virgos. Okay. Seriously, I just finished. अभी लियो के लिए मैंने रीडिंग कंप्लीट की है. उनके लिए भी लेट गो के लिए सेम कार्ड आया है. स्टैंडिंग फर्मली इन माई ट्रुथ, सेम डिट्टो कार्ड आया है. हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हैं वर्गो. हो सकता है उनके चार्ट में लियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर आपके चार्ट में लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता हो, क्योंकि ये सेम कार्ड उछल के आया है एज अ गाइडेंस. क्या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है? अपने सत्य पे, अपने सच्चाई पे अड़े रहिए. अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप डिज़र्विंग हैं, आप उसके लायक हैं, उस हकदार हैं, आप उस चाहे पावर के हो सकते हैं, उस अटेंशन के हो सकते हैं, उस रिश्ते में, उस इज्जत की हो सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अगर आपको लगता है ये आपकी सच्चाई है, आप डिज़र्व करते हैं ये हक, डेफिनेटली उस पर अड़े रहिए. उससे कोई मैनिपुलेशन आपके साथ करे, कोई इमोशनली गेम खेले आपके साथ, आपको दूसरों की परवाह ना करके, दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में कि उसे क्या लगेगा, उसे कहीं हर्ट ना हो जाए, उसके चक्कर में ना पड़ते हुए अपनी सच्चाई के साथ आप अड़ के खड़े रहिए. जो मेरा हक है वो मेरा हक है और आप श्योर हैं कि हाँ ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जो मैंने लियोस के लिए भी कहा था, अगर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं, आप अपना 200% दे रहे हैं, 100% ही नहीं, और आपको बदले में सिर्फ एक क्वालिटी टाइम की एक रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे क्वालिटी टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए, समय व्यतीत किया जाए मेरे साथ, वो भी अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपका डिज़र्विंग हिस्सा है. खुल के क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ये मेरी नीड्स हैं, मुझे फुलफ़िल करनी है. अपने नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. क्लियर कम्युनिकेशन से हिचकिए मत. दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो, जो आपको अपने एनर्जीज में सुधार लाने की ज़रूरत है. चलिए शुरू करते हैं. फ्रॉम सम हिडन ट्रुथ देखते हैं क्या है वो अनकही बातें, डायलॉग कार्ड्स जो आप तक उन्होंने कही नहीं है. कारण कुछ भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन है. क्या है जो आप तक कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं? कुछ कार्ड्स देखते हैं. लेट्स सी. Virgos, the person on my Virgo's mind, third party situation, their hidden truth please. Hidden truth please. Their hidden truth please. Others opinion, जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कान के कच्चे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कान के कच्चे हैं, दूसरों के बातों में, बहकावों में आ जाते हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी ये काफ़ी नाजुक सा रिश्ता होता है जब आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दूसरों के भड़कावे में आ सकते हैं. हो सकता है सोसाइटी, उनके दोस्त या फिर उनकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, या फिर वो थर्ड पार्टी ही है जो उनको कान कुछ ना कुछ भरती रहती है आपके खिलाफ. तो अदर्स ओपिनियन, ये इंसान बहुत ज़्यादा ही उसको कहीं ना कहीं अपने सर पे लेके बैठ जाते हैं. मैसेज में क्या आ रहा है? आई फील बाउंड बाय माई कल्चर, बाय माई फैमिलीज, बाय माई बिलीव्स ऑन हाउ आई शुड लिव माई लाइफ. आई एम वर्किंग टूवर्ड्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग माई सेल्फ बेस्ड ऑन देयर बिलीव. ये जो भी इंसान है, क्लियर कट मैसेज आया है, ये बाउंड फील करते हैं अपने कल्चर्स, अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने बिलीव्स
के आड़े ये बंधे हुए फील करते हैं, कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप को फ्री करने की, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, कान के कच्चे हो सकते हैं ये। टेल मी मोर, हिडन ट्रूथ ऑफ द पर्सन वर्गोज आर डीलिंग इन थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सम डायलॉग मैसेजेस प्लीज, जो वर्गो के पर्सन उनको कहना चाहते हैं, कह नहीं पाए हैं। क्या है उनके हिडन ट्रूथ प्लीज़? क्या उनके दिमाग में, उनके मन में चलता रहता है जो वो जाहिर नहीं कर पाते हैं? प्लीज़ थ्रो मी द कार्ड। बड़ी स्टबर्न एनर्जी है इनकी, ज़िद्दी हैं। जो भी इंसान आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद से अड़े रहते हैं। सही हो गलत हो, डज नॉट मैटर, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। यू आर माई सोलमेट, आपको सोलमेट समझते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, बहुत स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं। आप उनका कंफर्ट जोन हो वो अच्छी तरह जानते हैं, और ये बहुत श्योरिटी से जानते हैं कि आप इनके लिए इनसे कई गुना ज़्यादा रिश्ते में देने लायक हो या फिर देने वाले में से हो, ये बात वो जानते हैं। इट मस्ट बी रिटन इन द स्टार्स बिकॉज यू मोस्ट डेफिनेटली आर माई डेस्टिनी, वी बिलोंग टुगेदर। इनको लगता है ये आप लोगों का मुलाकात, आप दोनों का एक दूसरे की ज़िंदगी में आना, भले ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो, ये ऑलरेडी तकदीर का लिखा हुआ है। किस्मत से मिले हैं आप दोनों, और डेफिनेटली आप जैसा पार्टनर पाके ये दे आर हैप्पी। उन्हें लगता है कि आप दोनों को साथ रहना चाहिए। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई वर्गोज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैसेजेस प्लीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैसेजेस प्लीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैसेजेस प्लीज। बहुत स्टबर्न है ये, ज़िद्दी किस्म के हैं। आप में से कुछ के पार्टनर हो सकता है बड़ी जल्दी टेम्पर यानी कि गुस्सा उनको आ जाता होगा, लेकिन जल्दी ठंडे भी हो जाते होंगे। कार्ड्स निकलने का नाम नहीं ले रहे, मतलब ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है। अपने हिडन ट्रुथ, जो उनकी इमोशंस हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तक नहीं निकल रहे हैं बहुत इजीली। यानी कि बहुत ही दिल में बातें रखते हैं, ज़ुबान से बहुत ही कम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव कम है ये, हिडन अपने अंदर ही सब कुछ रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे कार्ड्स पुल करने में। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी एनर्जीज, तो प्लीज़ वर्गोज डू हिट मी अ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियो लाते रहने के लिए। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस। इसके अलावा मुझे कोई भी मैसेज नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही सीक्रेटिव इंसान है, हाई प्रीस्टेस वाली मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं टैरो से। बिल्कुल भी अपने दिल में रखते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं, बताते बहुत कम हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर को समझना आपके लिए बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको समझने में कि मेरे पार्टनर सोचते क्या हैं, बताते तो कुछ है नहीं खुल के। चलिए देखते हैं फ्रॉम ओरेकल, लव ओरेकल ऑफ अमीरा, सिचुएशन क्या है आप दोनों की। व्हाट इज़ द सिचुएशन इन थर्ड पार्टी, व्हाट इज़ द सिचुएशन वर्गो एंड द पर्सन। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बहुत 19-20 होता होगा। 19-20 कम्युनिकेशन का फ़र्क आता है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी एकदम से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छी बातचीत होती है, चैटिंग होती रहती है, रात भर बातें होती रहती हैं, कभी एकदम से गायब, कोई बातें नहीं, समझ नहीं आता आपको कि कारण क्या है। कम्युनिकेशन प्लस कुछ लोगों के लिए साइड मैसेज ये भी है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की ही दिक्कत है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, खुल के बातें ना कह पाना। सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं सामने वाला कुछ गलत तो नहीं मुझे समझ लेगा, ये कारण भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए की है, एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम थिंग जो मैंने पहले कहा था। कम्युनिकेशन को क्लियर कीजिए, या फिर आप में से कुछ लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, और नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं थर्ड पार्टी में होते हुए, वर्गोस कम्युनिकेशन आते हुए मुझे नज़र आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रही है, सामने मिल के आपके साथ बात करे वो चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास मैसेजेस, कॉन्टैक्ट आपके पास आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ट्रू जेम, ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में ट्रू जेम मानता है। हमारे पास ऑलरेडी सोलमेट का कार्ड भी आया था उससे पहले, एंड ये आपको अपनी ज़िंदगी का एक कोहिनूर समझते हैं। ये इनको अच्छी तरह पता है कि आप जैसे वर्गोज, आप जैसे इंसान को मिलना नसीब वालों की बात है। इतना गिवर, इतना गिविंग नेचर का इंसान मिलना थर्ड पार्टी में होते हुए भी बहुत मुश्किल का काम है। तो आप डेफिनेटली आपको काफ़ी हाई रिगार्ड से देखते हैं, ये भले ही बताएं ना बताएं, लेकिन मानते हैं वो कि आप बहुत तकदीर से मिले हैं। आइस क्वीन का कार्ड आया है कम्युनिकेशन के साथ, जो मैंने रिलेट किया था कि एकदम से कम्युनिकेट अच्छी बातें करते हुए भी सडनली ये गायब हो जाते होंगे, और आपको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हुआ क्या, क्या कारण है, नाराज़ है क्या, क्या चक्कर किया, झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर बात करना एकदम से बंद। क्योंकि हमारे पास आया है आइस क्वीन। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई लेडी फिगर, कोई औरत हो जो काफ़ी कंट्रोलिंग हो, मैनिपुलेटिव हो, आपके और इनके रिश्ते के बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन या बाधा बन के ये खड़ी हैं। आइस क्वीन जो कि इमोशनली बहुत मैनिपुलेट करती होंगी इनको।
आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं, टेक इट एज इट रेजोनेट, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा है, जो डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी एक डिवोर्सी है, या फिर किसी डिवोर्सी के साथ आप डील कर रहे हैं। काफ़ी कोई आइस क्वीन कहीं ना कहीं आपके इंसान को भी दिखाता है सेम, एकदम से कभी बहुत हॉट, बहुत स्वीट, बहुत रोमांटिक, और एकदम से कभी एनर्जीज पुल कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं, एंड आपको समझ ही नहीं आता है कि ये इंसान मेरे साथ रहना चाहता है, इंटरेस्टेड है या नहीं। सो आइस क्वीन का कार्ड निकल के आया है। एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में इनके बिहेवियर की वजह से क्रिएट हो जाती है। ओके, थैंक यू। चलिए अब टैरो से देखते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वर्गोस। हम लास्ट में देखेंगे क्या पॉसिबल एक्शन इनके हो सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। पहले हम उनकी फीलिंग देखेंगे, उसके बाद आपकी फीलिंग देखेंगे, एंड लेट्स सी द पर्सन ऑन माई वर्गोज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, देयर करंट एनर्जीज प्लीज, करंट एनर्जीज प्लीज फॉर माई वर्गोज, करंट एनर्जीज। बहुत स्टबन एनर्जीज है इनकी, बहुत ज़्यादा। कार्ड्स बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, यानी कि रीडिंग करने नहीं देना चाहते हैं आपके पर्सन, इतने सीक्रेटिव इंसान है ये। वर्ल्ड कार्ड चेंज चाहते हैं, हो सकता है जैसे डिवोर्सी का कार्ड हमारे पास निकल के आया था, ये डिवोर्स से गुजर रहे हैं, डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, कोई पुरानी चीज़ पीछे छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक कंप्लीशन, यानी कि वर्ल्ड कार्ड आपको दिखाता है एक बुरे वक्त का कंप्लीशन ख़त्म होता हुआ, एक सर्कल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, एक कंप्लीशन आपकी तरफ लाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। बदलाव चाहते हैं ये। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, जिसके वजह से भी कम्युनिकेशन का एक दिक्कत आपके अंदर आपके रिश्ते में अक्सर नज़र आ जाता है, बिकॉज आप लोग अक्सर मिल नहीं पाते हैं फेस टू फेस ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो आर इम्पॉर्टेंट साइन, यानी कि कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि एंड वृषभ राशि, ये इंपॉर्टेंट आपके या फिर आपके पर्सन के चार्ट में हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। टेल मी मोर। पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, वर्गोस माइंड, क्या एनर्जीज हैं इनकी भाई। कार्ड्स मुझे संभालने ही नहीं दे रहे। द पर्सन ऑन माई वर्गोस माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट दे थिंक अबाउट माई वर्गोस, करंट एनर्जीज क्या है उनकी थर्ड पार्टी को लेके। बिल्कुल भी मुझे कार्ड नहीं संभालने दे रहे, आई एम गेटिंग रियली डिफिकल्ट। क्या आपको भी फील होता है वर्गोस की खुल के सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, शायद जितना बताते हैं वो 50% है, या फिर 60% है, या फिर उससे भी कम, एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वो अपने अंदर ही रखते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये एनर्जीज फील होती है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये खुल के 100% चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। घर में भी अगर इनकी कोई दिक्कत होती होगी तो 19-20 आपको बता के बाकी सब कुछ अपने ही अंदर रख देते हैं ये। पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, प्लीज़ टेल मी देयर एनर्जीज, प्लीज़ टेल मी देयर एनर्जीज फॉर माई वर्गोस। कितने सारे कार्ड्स आ गए। पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, प्लीज़ टेल मी देयर एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, माई वर्गोस व्हाट शुड दे नो। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ रिश्ता एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि खुलेआम पब्लिकली आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, शादी, लिव इन रिलेशनशिप, या फिर जिस भी आप सिचुएशन में राइट नाउ हैं इनके साथ, जिस भी आप कंडीशन में हैं, उससे एक स्टेप आप प्रमोशन की तरफ देख रहे हैं आपके रिश्ते को लेके। अगर आप ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो ये शादी विवाह देख रहे हैं। अगर आप शादी नहीं करना चाहते, डू नॉट बिलीव इन मैरिजेस, देन आपके साथ लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आपके साथ रहना चाहते हैं। ये 2 ऑफ कप्स आपके साथ अगेन सोलमेट वाला एक फील करते हैं, आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं। जो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उन्हें कमी महसूस होती है, वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके साथ, वो एनर्जी, वो कंफर्ट लेवल आपके साथ फील करते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ रिपीट कही है कि थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई पार्टनर, कोई इंसान, कोई हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर हो, ज़रूरी नहीं।
इस इंसान का सोशल प्रेशर भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी एक इशू हो सकता है, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर है जो अड़चन बन के खड़ा है, या फिर प्रोफेशनली अपने आप को काम में इतना उलझा के रखते हैं कि प्यार को ये फर्स्ट फुट पे नहीं सेकंड फुट पे रखते हैं, जिसके कारण आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाते हैं। तो थर्ड पार्टी कोई भी वो अटकल, कोई भी वो बैरियर जो आपके रिलेशनशिप को स्मूथली ना सेल करने दे रहा हो, वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एनर्जी है। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, what are their current energies, what are their current energies? चलो अब तो निकले 2 कार्ड अलग से। हाँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है हमारे पास। 6 ऑफ पेंटिकल यानी कि आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफर लेके आना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ पे भी एक दोबारा से एक कनेक्शन को दोबारा बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, कैसे दोबारा रिश्ते में आया जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान सोच बहुत खूबसूरत रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे गिफ्ट दिया जाए, कैसे रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दी जाए, एक खूबसूरत इमोशनल तोहफा दिया जाए, दिल की बात कही जाए। लेकिन ये इंसान यूनिवर्सल चीज़ को मानने को राज़ी नहीं है। सोच बड़ी अच्छी है लेकिन एक्शन कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स इनको बार बार आपके तरफ इशारा कर रहा है, आपको चूज़ करने के लिए कह रहा है, आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उन्हें स्पेशल बॉन्ड फील होता है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है। इसके बावजूद ये इंसान ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिश्ते को लेके कि मैं क्या करूँ, क्या कोई एक्शन लूँ। कहीं अगर मैं आपकी तरफ एक्शन लूँ वर्गोस, तो मेरा जो कंफर्ट जोन है, जो थर्ड पार्टी में मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा ओल्ड स्टाइल ऑफ लिविंग जो है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, वहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं कोई रिस्क तो नहीं ले रहा, क्या करूँ। यूनिवर्स के बार बार इनको थॉट्स लाने के बाद, सोलमेट वाली फीलिंग्स लाने के बाद भी ये इंसान इग्नोर होके बैठे हुए हैं। आप इस औरत को देखिए कैसे बैठी हुई है, ये सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, क्या मुझे करना ये सही होगा, क्या मेरे लिए ये रिस्क होगा, या मैं खुश रहूँगा या रहूँगी इस सिचुएशन में वर्गों को चुन के। तो श्योर नहीं है, आना चाहते हैं आपके पास खूबसूरती के साथ, इनके दिमाग में बड़े प्यारे प्यारे थॉट्स हैं, लेकिन एक्शन के मामले में बड़ी उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं मुझे, डिल्यूशनल से हैं कि पता नहीं सही होगा भी नहीं वर्गों को मुझे चुनना, लाइफ लॉन्ग वर्गों के साथ रहना सही होगा कि नहीं। यूनिवर्सल कॉल को भी ये खुलेआम ये इंसान इग्नोर कर रहा है, जानते हुए भी, फील करते हुए भी सोलमेट बॉन्ड को ये एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। टेल मी मोर नाउ, लेट्स सी वर्गोस, आप क्या इस थर्ड पार्टी को लेके क्या फील करते हैं, व्हाट आर योर फीलिंग अबाउट दिस सिचुएशन। माय वर्गोस, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सिचुएशन। माय वर्गोस, व्हाट इज योर सिचुएशन, फीलिंग्स अबाउट दिस सिचुएशन, हाउ माय वर्गोस सी दिस थिंग। वर्गोस क्या फील करते हैं। आपके पास आया है स्टार कार्ड रिवर्स। आप कहीं ना कहीं होप रखते हुए भी वक्त के साथ साथ होप खोते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि इनके साथ बहुत खूबसूरती से लाइफ लॉन्ग रिश्ता रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना होप खोते हुए चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, इट इज़ गिविंग मी पेन, मुझे तो सिर्फ तकलीफ ही मिल रही है इस रिश्ते में, मेंटली भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका हूँ या चुकी हूँ इस रिश्ते में रहते रहते। अब मुझे शांति चाहिए, हीलिंग चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए मुझे। क्या वो मुझे मिलेगी? आप यूनिवर्स से पूछ रहे हैं। आप अकेले में जब रहते हैं भगवान से पूछते हैं, जिस भी आप हायर गॉड को मानते हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं क्या ये मुझे शांति मिलेगी, या फिर मैं ऐसे ही ज़िंदगी ऐसे ही मेरी बीत जाएगी, परेशानी में रह रह के टेंशन ले के इस रिश्ते को लेके, क्या मुझे कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं एक हद तक होप खोते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे थक गए हैं, जैसे आपकी एनर्जी थकी हुई नज़र आ रही है मुझे इस सिचुएशन को लेके। टेल मी मोर, हाउ माई वर्गो सी दिस सिचुएशन, हाउ माई वर्गो सी दिस सिचुएशन, हाउ माई वर्गो सी दिस सिचुएशन। आप इनके साथ एक साथ मिलके ज़िंदगी के डिसीजंस लेना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, इनके साथ मिलके ज़िंदगी के एडवेंचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स, एन्जॉयमेंट, पार्टिंग, एक साथ कोलैबोरेशन में काम करना। आप चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ हम एज अ टीम काम करें, ना कि अलग अलग कि तुम उधर हो मैं इधर हूँ। एक टीम की तरह मैं श्योर हूँ कि हाँ ये भी मेरे टीम में है, मैं भी उनके टीम में हूँ, मैंने उनको चुना है, उन्होंने भी मुझे चुना है। श्योर हो कि हम एक साथ ज़िंदगी को खुशहाल तौर पे जीना चाहते हैं। दिस इज़ यू वर्गो थिंकिंग अबाउट इट।
चलिए देखते हैं क्विकली क्या नेक्स्ट 10 डेज में कोई पॉसिबल इनके आउटकम है, क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं वर्गोज अबाउट यू एंड योर सिचुएशन। द पर्सन ऑन माई वर्गोज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या ये पर्सन नेक्स्ट 10 डेज में कोई एक्शन लेंगे, एनी एक्शन फ्रॉम द पर्सन साइड फॉर माई वर्गोज। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वी गॉट द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम सॉरी, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए मुझे वर्गोस कोई भी एक्शन इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी ये माइंड गेम्स खेलेंगे, कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है आपको इमोशनली, आपको रखना भी है, दूर भी नहीं जाने देना, कमिटमेंट भी नहीं देना, ठीक है। बेसिकली यही चल रहा है उनके दिमाग में। ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है और ये खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके खूबसूरत रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं। आप उनके पास आना चाहते हैं लेकिन ये खुद ही पुश कर रहे हैं आपको कि नहीं 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 अभी नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, ये है वो है फलाना डिमखाना कह के पुश कर रहे हैं आपको। आई एज अ रीडर मुझे डर है कहीं ये पुश करते करते इतना ज़्यादा पुश ना हो जाए कि आप खुद ही थक हार के इनकी ज़िंदगी से वापस निकल जाओ या फिर आप तोड़ दो इस रिश्ते को। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड एक्वेरियन एनर्जीज हैं, यानी कि कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी निकल के आई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड मतलब सब कुछ सेल्फ सबोटाज की एक कार्ड है, एनर्जी है, खुद ही चीज़ों को ख़त्म करना। जैसे देखिए ये इंसान डूब रहा है, चाहता है तो किसी को बुला सकता है, तैरने की कोशिश कर सकता है, हाथ पैर मार सकता है पानी में डूबते हुए। किसी को तैरना ना भी आए, कम से कम वो हाथ पैर पटकेगा तो सही। ये इंसान, इसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है, मैंने हाल छोड़ रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या डिसीजन लूँ, क्या एक्शन लूँ। सोच अच्छी है, आपको रखना चाहता हूँ, लेकिन एक्शन क्या लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए नेक्स्ट 10 डेज आई एम सॉरी वर्गोस, मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी तरफ कर सकते हैं। अब उनके मैनिपुलेशन को समझ के एक्शन लेना ना लेना आप पे है। दैट्स ऑल, बाय।